हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकारे मदीना का मकाम अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे मदीना का मकाम अपनी जगह है और है सारे रसूलों से सेवा शान मोहम्मद। सुभान अल्लाह। है सारे रसूलों से सेवा शान मोहम्मद। तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। वो तो इमाम है और इमामुल अंबिया है। कौन है बोलो? इमाम है और इमामुल अंबिया है। एक शेर मैंने अपने आका की नात का पढ़ दिया। अब आगे मैं अपने उन्वान पर तकरीर करूं, चूंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी कम वक्त में ज्यादा बातें आप तक पहुंचा दूं। ये दूल्हा इंशाल्लाह इनको बनाया जाएगा, इदारा भी चल रहा है। मदरसे को समझ लो कि जो मदरसा होता है ना, वो किसी घर या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। मदरसा अल्लाह के पैगाम को आम करने की जगह का नाम है। बेशक बेशक। बिल्डिंग हो ना हो, चबूतरे पे पढ़ाया मुस्तफा ने, सुफ़ा का चबूतरा था। बिल्डिंग हो ना हो, जहां तालीम आम हो वो मदरसा है। जहां अल्लाह के पैगाम सुनाए जाएं वो मदरसा है। जहां काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हों वो मदरसा है। जहां मोहब्बतें पढ़ाई जाएं वो मदरसा है। जहां माँ बाप के अदब सिखाए जाएं वो मदरसा है। जहां हलालो हराम का इम्तियाज कराया जाए वो मदरसा है। जहां पर हक व बातिल के दरमियान फर्क कराया जाए वो मदरसा है। जहां जिंदगी के उसूल सिखाए जाएं वो मदरसा है। जहां दुनिया के कानून बताए जाएं वो मदरसा है। जहां जन्नत की बशारतें सुनाई जाएं वो मदरसा है। अब क्या समझते हो मदरसा? जहां मुस्तफा की मीरास बांटी जाए वो मदरसा है। सुभान अल्लाह, बोलो यार प्यार से। मदरसा चला रहे हैं ना, जहां मुस्तफा की मीरास बांटी जाए वो मदरसा है। यहाँ हलालो हराम सिखाया जाता है। यहाँ माँ बाप के अदब सिखाए जाते हैं। यहाँ पर क्या नहीं सिखाया जाता? कौन सी चीज नहीं पढ़ाई जाती? वुजू, गुस्ल, नमाज, रोजा जो जिंदगी के लिए जरूरी है। हर 2-4 घंटे के बाद तुम्हारे सामने जो मुआमलात पेश आते हैं, उन तमाम मुआमलात को सिखाने वाली जगह का नाम मदरसा है। इसलिए जरूरी है कि मदरसा भी हो, मदरसे वाले भी हो, मदरसे का साथ देने वाले भी हो, पढ़ाने वाले भी हो, सिखाने वाले भी हो और सीखने वाले भी हो। सीखने वाले भी हो। जो सीखेंगे वो मेहमान मुस्तफा कहलाएंगे। बड़े सीखेंगे वो भी मेहमान मुस्तफा होंगे। जवान सीखेंगे वो भी मेहमान मुस्तफा होंगे। अगर बच्चे सीखेंगे वो भी नबी के मेहमान होंगे। अगर बूढ़े सीखेंगे वो भी नबी के मेहमान होंगे। जो भी सीखेगा नबी का मेहमान होगा और जो सिखाएगा वो मुस्तफा का नाइब होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मदरसा थोड़ी देर बता देना। मैं समझा रहा हूं आपको। आप जो मेहनतें करते हैं, आप जो चंदा देते हैं, आप जो इदारे का ख्याल रखते हैं, ये न समझे ये रायगा हो रहा है, ये जा रहा है। यकीनन यानी इसका फायदा क्या होगा? दुनिया इधर उधर खर्च करती है, कहां कहां खर्च नहीं करते। हमारा रुपया पैसा कहां खर्च नहीं होता? वाकई तमाशाबाजियों में खर्च होता है, डेकोरेशन में खर्च होता है। शादियों के मौके पर कितनी फजूल खर्चियों में हम अपने पैसे को लुटाते हैं, बर्बाद करते हैं, कहां खर्च नहीं होता। लेकिन याद रहे, जो पैसा आप इन जगहों पे खर्च करते हैं जिसको फजूल खर्ची कहा जाता है, या नामो नमूद के लिए बस्ती में डेकोरेशन कराते हैं, या फिर तुम नामो नमूद के लिए 25-25 आइटम, 200-200 आइटम खाने के बारात में देते हो, ये फजूल खर्ची करते हो। इस पैसे का
तुम्हें हिसाब देना होगा। ये महफूज नहीं है, ये महफूज नहीं, मेरी तरफ देखे, ये महफूज नहीं। लेकिन अगर 1 रुपया भी इदारे में खर्च करोगे तो ये ऐसा महफूज है कि 1 के बदले 70 का वादा, 700 का वादा, और रब अपनी रहमत पे आ जाए तो पता नहीं कितना आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई पता नहीं कितना दे दे, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। कुरान में यहाँ तो कोई कैद ही नहीं है, ना 7 की ना 700 की। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। वो तो नियत देखता है, नियत देखता है। नियत जितनी खैर होगी, जितनी बेहतर नियत होगी, रब उतना ही ज्यादा अता फरमाएगा। ये इतना महफूज है, इतना महफूज है। और बता दूं, हदीस पाक सुना दूं? इजाजत है मेरे भाइयों बुजुर्गों? है इजाजत? इतनी सुस्ती से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो सामने हदीस पाक सुना रहा हूं, सुनिएगा। क्या तालीम सिखवा रहे हो आप, किसके लिए चंदा दे रहे हो? मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। ये हदीस पाक मेरे आका ने खुद अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा, कुरआन सीखो, दूसरों को सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ। सिखाओ या सिखाने का जरिया बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। सिखाओ में तो सब शामिल है, कुरान सीखो भी और सिखाओ भी। जो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं वो भी सिखा रहे हैं, और जो पढ़ाने का जरिया बन रहा है वो भी सिखवा रहे हैं। सीखने का जरिया वो भी बन रहे हैं जो चंदा देते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों के साथ मोहब्बत रखते हैं, अपने घरों पे बुलाते हैं, इनके साथ प्यार रखते हैं। ये न समझे कि वो सिखाने का जरिया नहीं है, सिखाने का जरिया है। मेरे आका ने फरमाया कुरान सीखो और दूसरों को सिखाओ। ऐसा करते रहो, पूरी जिंदगी ये अमल रहे, ऐसा करते रहो। कुरान सीखते सिखाते जिंदगी गुजर जाए, पढ़ते पढ़ाते जिंदगी गुजर जाए, पढ़ने का सबब बनते बनते जिंदगी गुजर जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया करेंगे बोलो? फरिश्ते आया करेंगे। तुम्हारी कब्र की जियारत करने के लिए फरिश्ते आएंगे। अपने आए के ना आए, रिश्तेदार आए के ना आए, अहबाब आए के ना आए, दोस्त आए के ना आए, करीबी आए के ना आए, कोई आए के ना आए, ना आने का दौर है। लोग तो इनकार करते, मना करते जाने के लिए। कब्र पर कोई आए के ना आए, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले और पढ़ने का जरिया बनने वालों के लिए परवरदिगार आलम ने मेरे आका की ज़बानी ये बशारत दे दी कि कोई आए कि ना आए, सुभान अल्लाह, फरिश्ते जरूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रोक के इसीलिए बोल रहा हूँ, जुमला के समझ में आ जाए, तुम्हारे समझ में आ रहा है ना? तो अब तो बनोगे जरिया, बढ़ जाऊं आगे, इजाजत है कि नहीं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते, बड़ी बड़ी प्यारी बात मेरे आका ने फरमाई हदीस पाक, इक़रा 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 वर्तकी, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, बोलो, पढ़ता जा और जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। ये हदीस पाक, पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। कहाँ चढ़ना है, किस जगह चढ़ना है, किधर को जाना है? यहाँ तो मुतलकन हदीस पाक में है इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। मतलब पढ़ता जा तरक्की, पढ़ता जा तरक्की, पढ़ता जा, ऊंचे मर्तबे पे चढ़ता जा। लेकिन कहाँ चढ़ेगा? मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया, इक़रा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे। ये नहीं है यानी, हाँ आज तो बहुत चल रहा है ये सामने हमारे, हाँ पूरी लाइन लगी है, अब तो खूब लग रही है, सोशल मीडिया का दौर यानी। अब क्या कहने बच्चों को, बेचारों को, पूरी दीवार बन जाती है अब तो। ये नहीं कहा जाएगा मोबाइल चलाता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा।
गाने सुनता जा चढ़ता जा, कॉमेडी देखता जा चढ़ता जा, हंसता जा चढ़ता जा, मुस्कुराता जा चढ़ता जा, नहीं, इकरा पढ़ता जा, कुरान पढ़, ये पढ़ के जा, कुरान पढ़, पढ़ता जा चढ़ता जा, और याद रख जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। सुभान अल्लाह। जहां पढ़ना रोक देगा वहां चढ़ना भी रोक दिया जाएगा। जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। वरत्तिल, आप तो बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, मुझे बताया मौलाना निहाल ने, उनके लफ्ज अगर मैं बता दूं तो लोग हैरत करें, क्या करें, पढ़ने में जिन्न है, वो तो पढ़ाने में जिन्न है। उनके लफ्ज ये है, उनके लफ्ज जो उन्होंने मुझे बताया कि कारी फहीम साहब पढ़ाने में तो जिन्न है। बहुत मैंने ये लफ्ज है, ये मुहावरा बोला जाता, मतलब ये नहीं है, यानी जिन्न नहीं बने वो, जिन्न नहीं, जिन की तरह काम करते हैं। मतलब ये कि ये तमसील है, और तमसील में मतलब मुमस्सल जो होता है ना, वो मुमस्सल लहू से खारिज होता है, तमसील शे से खारिज होती है। तो अब ये नहीं कि ये जिन हो गए, मतलब ये कि जिन की तरह मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो मेहनत से पढ़ाते हैं। अब ये पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, तरतील के साथ, बड़े प्यार से मोहब्बत से बड़ा प्यारा कुरान पढ़ाते हैं। वरत्तिल, हदीस पाक में वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, जल्दी नहीं करना है, बहुत तेजी नहीं पढ़, बहुत तेजी से नहीं पढ़ना है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जल्दी करेगा तो कुरान जल्दी पूरा नहीं हो जाएगा। अगर जल्दी करेगा तो जल्दी पूरा होगा ना कुरान, जल्दी पूरा। समझ में ना आ रही तो गर्दन हिला के बता दो यार। अच्छा, जल्दी जल्दी अगर पढ़ेगा तो जल्दी नहीं हो जाएगा पूरा। जैसे तरावियों में आप पढ़वाते हो जल्दी जल्दी, नहीं करवाते हो जल्दी, और वही हाफिज तो ज्यादा पसंद आते हैं हमें कि जो बहुत तेजी करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, यालमून तालमून के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही हाफिज हमें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और उन्हीं को कहते हैं कि ये रेल हाफिज हैं, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बड़े अच्छे हाफिज हैं। लेकिन ऐसे कुरान से कोई फायदा नहीं कि जिससे आधे कलमे गायब हो जाए, जिससे आधे कलमे खत्म हो जाए, कुरान को समझ में आए कुछ न आए। कुरान अगर पढ़ा जाए तो इस तरह पढ़ा जाए, और मस्जिदों में तरावी में अगर पढ़वाया जाए तो इस अंदाज से पढ़वाया जाए कि कलाम मुकद्दस का एक एक कलमा अलग अलग फूल की तरह खिलता चला जाए, तभी मजा आएगा। हदीस पाक में अब क्या कहा गया सुनिएगा गौर से, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, जल्दी नहीं करना है, इसलिए कि तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है। जब रुक रुक के पढ़ेगा तो थोड़ा पढ़ेगा, और चढ़ेगा ज्यादा, मुसलसल चढ़ ही रहा है और रुक रुक के पढ़ रहा है तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। इसलिए कि अगर जल्दी जल्दी पूरा कर लिया तो तेरे मर्तबे की जो इंतहा है, मर्तबे का जो आखिर है, जहां तुझे पहुंचना है वहां तक पहुंच ना सकेगा। इसलिए ठहर ठहर के पढ़ ताकि वहां तक पहुंच जाए जहां तुझे चढ़ाना है। मेरे आका ने फरमाया, फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, तेरा मर्तबा वहीं तक होगा जहां तेरा कुरान पूरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत हुसैनिया हनफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये दूल्हा तो बनेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ पढ़ के। अच्छा, दूल्हा तो देख ही रहे हो, शादियां तो खूब चल रही, दूल्हा देखते हैं ना, आजकल हम दूल्हा देख रहे हैं, खूब दूल्हा, लेकिन ऐसे दूल्हा देख रहे हैं कि खुश एक दिन रहता है, इल्ला माशाअल्लाह। जो रोजाना दूल्हा देख रहे हैं ना, रोजाना गलियों में घूम रहे हैं, घोड़ों पे चल रहे हैं, बुग्गियों में बैठ रहे हैं, वो एक दिन खुश रहते हैं, बाकी तो पूरी जिंदगी चेहरे से अफसोस या फिर थकावट खत्म ही नहीं होती। ऐसे दूल्हा तो रोजाना देख रहे हैं, खूब देख रहे हैं, लेकिन ये दूल्हा वो है जिनकी ताजगी कभी खत्म नहीं होगी, जिनकी शादाबी कभी नहीं जाएगी। यहां रहेंगे तब ये शादाब रहेंगे, इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे तब भी शादाब होंगे, मैदान क़यामत में उठाए जाएंगे तब भी शादाब होंगे। कैसे दूल्हा है मैं बता दूं आपको, इजाजत है ना मेरे भाई, इजाजत है बता दूं तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह।
ये कैसे दूल्हा है, कैसे दूल्हा है? आका इरशाद फरमाते हैं अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। मेरे आका ने फरमाया कुरान अल्लाह को प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आसमानों से ज्यादा प्यारा है, जमीन से ज्यादा प्यारा है। आसमान में जो कुछ है उससे ज्यादा प्यारा है, जमीन में जो कुछ है उस सबसे ज्यादा प्यारा है। और मेरे भाई कुरान क्यों नहीं होगा प्यारा? इसलिए कि जिस रब ने उतारा वो रब प्यारा है, जिस महबूब पे उतरा वो महबूब प्यारा है, कुरान प्यारा है, ये सब प्यारे हैं। तो जिसने अपने सीने में रख लिया वो भी प्यारा। सुभान अल्लाह, वो भी तो प्यारा है। जिसने याद कर लिया वो प्यारा है, वो ऐसा प्यारा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हामिलुल कुरानी फी जिल्लिल्लाहि यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुरान का पढ़ने वाला और कुरान के मुताबिक अमल करने वाला कल कयामत के दिन जब सब परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक भाग रहा होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। उस दिन होल नाकी के आलम में सब परेशान होंगे, लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले और कुरान पर अमल करने वाले उस दिन अर्शे इलाही के साए के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हें कौन सा साया मिलेगा बोलो? अर्शे आज़म के साए, अर्शे इलाही के साए के नीचे होंगे। हामिलुल कुरान फी जिल्लिल्लाहि यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। उस दिन इन्हें वो साया मिलेगा। ये कुरान के पढ़ने वाले, मैंने कहा कि दुनिया में है, ताजगी में है, जब तक रहेंगे ताजगी में है। इसलिए कि आप देखेंगे कि जब ये दुनिया में न कुरान पढ़ाएंगे तब आगे होंगे, स्टेज पे बैठेंगे तब आगे होंगे, निकाह पढ़ाएंगे तब आगे होंगे। ये तो इमाम है, अगर खड़े हो जाए तो कौम खड़ी हो जाए, अगर रुकू करे तो कौम रुकू कर ले, अगर ये सजदे में चले जाए तो कौम सजदे में चली जाए। इनकी ये शान होगी कि जब तक जिंदगी में है तब तक ताजगी ताजगी है, और कब्र में जाएंगे तो कुरान की बरकतों से एक सूरत कुरान की ऐसी है कि कब्र में आके बचा लेती है। अगर गुनाहगार भी है, तवज्जो है, खत्म कर दूं तकरीर? मैं तो सोच रहा था कि हदीसें सुना दूं, कुछ और सुनना चाह रहा है, सुना दूं हदीसें? मैं तो कुरान के उन्वान पे, इन बच्चों के उन्वान पे तकरीर कर रहा हूँ। सुने, यानी मुझे बताया गया, इशारा भी दिया गया, मैं थोड़ा इदारा समझा दूं, थोड़ा कुरान के ताल्लुक से बता दूं। जो ये पढ़ाते हैं मेहनत करते हैं, जो आप पढ़वाते हो मेहनत करवाते हो, उसके ताल्लुक से मैं बता दूं ये कैसा है और कैसा है, क्या मर्तबा है इनका। इंशाअल्लाह कल कब्र में जाएंगे, अगर नफ्स थोड़ा सा इनका शामत नफ्स की बुनियाद पर अगर बिगड़ भी गया, वहां पर अजाब के फरिश्ते भी अगर आ गए तो सुनो, एक सूरत पाक ऐसी है कलाम मुकद्दस में जिसको सूरह हामीम सजदा कहा जाता है। अगर उसको किसी ने पढ़ लिया है, पढ़ने का आदी बन गया है, उस सूरत की तिलावत करता रहता है, तो ऐसा हो चुका है कि एक जो शख्स तिलावत करता था, शामत नफ्स गुनाह भी हो गए थे उससे, कब्र में चला गया, अजाब के फरिश्ते आ गए, उन्होंने अजाब देने का इरादा किया, ये सूरत फौरन कब्र में पहुंच गई। और इसने जाके अपनी तिलावत करने वाले को, उस शख्स को कि जो इस सूरत को पढ़ता था, उसको अपने परों के नीचे ऐसे छुपा लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है, ऐसे छुपा लिया। बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी हिफाजती इंतजाम है कि जो इस तरह की हिफाजत कर ले? कौन सी चीज है कि जो दुनिया के अजाब से बचा दे? कौन सी चीज है हमें जो रब के अजाब से बचा दे? कौन सी चीज है जो फरिश्तों के अजाब से बचा दे? मैं कहूंगा कि ये कलाम मुकद्दस ही है कि ये दुनिया में भी अजाब से बचाता है और कब्र में भी अजाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान ही है जो इन अजाबों से हमें महफूज रखता है। बचा लिया, ऐसे छुपा लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है, अपने अंडों को छुपा लेती है, ऐसे छुपा लिया। और कहने लगी परवरदिगारे आलम, बता दूं आगे क्या कहती है सूरत, परवरदिगारे आलम, है मेरे परवरदिगार, लोग मुझे सिफारशी समझ के पढ़ते थे,
बेशक बेशक। सूरत हामीम सजदा कहती है रब से, रब लोग मुझे सिफारशी समझ के पढ़ते थे, शफाअती समझ के पढ़ते थे कि मैं लोगों के काम आऊंगी, लोगों को बख्शवाऊंगी। परवरदिगारे आलम तू इसे अजाब मत कर, इसे बचा ले। ये कहेगी सूरत, परवरदिगारे आलम का दरियाए रहमत जोश मारेगा। सूरत जब ये कहेगी कि परवरदिगारे आलम मेरे कहने से इसको बख्श दे, इससे तवज्जो है ना मेरे भाइयों की, जी बेशक। तवज्जो है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहेगी परवरदिगारे आलम? सुनो इस सूरत की सिफारिश सुनो और सिफारिश के अल्फाज सुनो। परवरदिगारे आलम मेरे कहने से बख्श देना, बख्श देना, और अगर नहीं बख्शता है, नहीं बख्शता है तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे। ये सूरत कहती है सूरह हामीम सजदा, अगर मेरे कहने से इसको नहीं बख्शता, इससे अजाब को नहीं हटाता, तो फिर मुझे कुरान से निकाल दे। इसलिए कि कुरान में लोग मुझे सिफारशी समझ के पढ़ते थे, शफाअती समझ के पढ़ते थे। अब तू नहीं बख्शना, नहीं मानना, तो फिर मुझे कुरान से ही निकाल दे। जब ये कहा रब का दरियाए रहमत जोश मारता है। सुनो मेरी तरफ देख कर मेरे भाई, रब का दरियाए रहमत जोश मारता है। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इसके गुनाहों को गिन लो। सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोल दें इसके गुनाहों को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके गुनाहों को। जो कुरान तुम पढ़ते नहीं, वो कुरान की एक सूरत कहती है गुनाहों को गिन लो। जिस कुरान की तिलावत नहीं करते, वो कुरान की सूरत बोलती है गिन लो। गिनवा रही, सिफारिश कर रही। परवरदिगारे आलम गिनवा रहा है, फरिश्तों गिनो कितने हैं गुनाह, कितने हैं गुनाह। रब फरमाता है फरिश्तों इसने तिलावत की है कुरान की, एक सूरत की तिलावत की है, कुरान पढ़ा है, इसलिए जितने गुनाह है हर गुनाह के बदले जन्नत में एक मर्तबा बढ़ाते चले जाओ। गुनाह मिटा दो, जन्नत में एक रुतबा बढ़ा दो। तुम भी कुरान पढ़ोगे तो मर्तबे तुम्हारे भी बढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।